इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको पता होना चाहिए कि टीम इंडिया T20 में एक नया कप्तान की ओर देख रही है। इसमें कौन है वह नया कप्तान? बात करें तो 3 नाम खिलाड़ियों के नाम सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर तो श्रेयस अय्यर का नाम दिया गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो श्रेयस अय्यर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए श्रेयस अय्यर जिस प्रकार से T20 में कप्तानी कर रहे हैं, एक अलग वो मास्टरमाइंड की तरह कप्तानी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर की अलग ही काबिलियत है और श्रेयस अय्यर हर किसी को बता रहे हैं कि मैं अपने अंदाज में क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि श्रेयस अय्यर जो खिलाड़ी हैं उसकी अलग ही काबिलियत है। अब आप जानते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे आप जानते हैं KKR में आए हो, फिर चाहे आप जानते हैं पंजाब किंग्स में आए हो, श्रेयस अय्यर अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी से हर किसी को इम्प्रेस किया है। आप भी जानते हैं कि ये जो कप्तानी का इफेक्ट होता है वो अलग होता है। आपको समझ आता है कि कप्तानी करना कितना आसान नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। इसमें नंबर 1 पर श्रेयस अय्यर हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम उन्हें देख रही है, टीम इंडिया के श्रेयस अय्यर नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर शुभमन गिल आ चुके हैं। आप कहोगे शुभमन गिल क्यों आ चुके हैं? भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि शुभमन गिल ने जिस प्रकार से IPL में कप्तानी की है, और आप जानते हैं कि जहां पिचों पर 250 रन बन रहे थे, वहां शुभमन गिल ने अपनी टीम को एक अलग अंदाज में खिलाया और अलग लीडर की तरह उन्होंने आप जानते हैं परफॉर्म किया। उन्होंने खुद 700+ रन बनाए IPL 2026 में। आप जानते हैं हर खिलाड़ी से इम्प्रेस किया, हर खिलाड़ी से पूछा, हर खिलाड़ी को समझा, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, हर खिलाड़ी को अच्छी जगह पर खिलाया, एक लीडर की तरह भूमिका निभाई। भले ही उन्हें फाइनल मुकाबले में RCB से हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आप जानते हैं कि लीडर होता है जो कभी भी हार नहीं मानता है। इसलिए शुभमन गिल ने जिस प्रकार से IPL 2026 में बल्लेबाजी की, 163 के स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए हैं। आप जानते हो जिस प्रकार से उन्होंने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया है, पूरे IPL में सबसे बेस्ट गेंदबाज हैं आप जानते हैं कि गुजरात टाइटंस के। भाई तीसरे खिलाड़ी हैं संजू सैमसन। अब हर कोई कहेगा संजू सैमसन क्यों? संजू सैमसन इसलिए क्यों, संजू सैमसन ने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जैसे तीनों बड़े मुकाबलों में इस प्रकार की पारी खेली थी, ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन अलग ही लय में लग रहे हैं। संजू सैमसन हर किसी को बता रहे थे कि संजू सैमसन को बाहर बैठाना टीम इंडिया के लिए कितनी बड़ी गलती है। ऐसे मुझे लगता है संजू सैमसन नंबर 3 पर चॉइस रहेंगे, जो मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए कप्तानी के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कप्तानी का ज़्यादा डिसाइड शुभमन गिल और आप जानते हैं श्रेयस अय्यर में ही होगा। और मुझे लगता है कि हर कोई श्रेयस अय्यर की तरफ ही जाएगा और मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को ही कप्तानी मिलने वाली है टीम इंडिया की T20 की, क्योंकि आप भी जानते हैं संजू सैमसन बहुत ही पीछे हैं, श्रेयस अय्यर उनसे आगे हैं। वो तो उनकी चोट के चलते आज नहीं वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो सकते थे श्रेयस अय्यर, लेकिन अब देखते हैं क्या भारत तीनों फॉर्मेट के कप्तान की ओर जाना चाहता है तो फिर शुभमन गिल एक पर अच्छा सदस्य रहेगा। अगर फिर भारत T20 का अलग कप्तान रहना चाहता है तो फिर आपको पता ही होना चाहिए श्रेयस अय्यर के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है।